अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दो ऐसे फाइटर जेट्स के बारे में जो कि कई साल से पाकिस्तान एयरफोर्स की बैकबोन के तौर पर चले आ रहे हैं। इन दो फाइटर जेट्स के बारे में बगैर किसी शुबा के हम कह सकते हैं कि ये दोनों फाइटर जेट्स के ऊपर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इन्हिसार करता है और ये इस वक्त बिलाशुबा पाकिस्तान एयरफोर्स के पास दो सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं। मैं बात कर रहा हूँ JF-17 थंडर और F-16 के बारे में। JF-17 थंडर और F-16 को पाकिस्तान बहुत ज़्यादा देर से इनको यूज़ कर रहा है। F-16 जो है इसका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ जो है वो बहुत पुराना है। 1983 में पहली मरतबा पाकिस्तान को F-16 रिसीव हुए थे। JF-17 थंडर और F-16 ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने में अहम किरदार अदा किया है। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म हो या ऑपरेशन रद्दुल फ़िसाद, किसी भी तरह के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो, इन दोनों फाइटर जेट्स की मदद से पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कामयाबियां हासिल की हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को शिकस्त दी और पाकिस्तान में अमन कायम किया है। JF-17 थंडर पाकिस्तानियों के लिए कुछ ज़्यादा ख़ास है। इसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान JF-17 थंडर को खुद मैन्युफैक्चर करता है। तो इस सब इन्फॉर्मेशन को हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम एक अलग से F-16 के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो मेक श्योर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जब हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले हम F-16 और JF-17 थंडर का एक छोटा सा इंट्रो आपके सामने रखते हैं। F-16 फाइटिंग फॉल्कन एक 4th जनरेशन का एक सिंगल इंजन सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको एक अमेरिकन कंपनी जनरल डायनामिक्स ने यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के लिए इसको डेवलप किया है। इस एयरक्राफ्ट ने वक्त के साथ साथ खुद को एक बहुत ही कामयाब ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर जेट के तौर पर मनवाया है। इस एयरक्राफ्ट के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। हम इस वीडियो के अंदर जस्ट उन वेरिएंट्स के ऊपर रहेंगे जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान ने आज तक 111 F-16 ऑर्डर किए हैं जिनमें से कुछ एयरक्राफ्ट मुख्तलिफ रीजंस की वजह से पाकिस्तान को नहीं मिल सके। 2020 तक की काउंटिंग के मुताबिक इस वक्त तक पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 76 F-16 फाइटर जेट्स मौजूद हैं और इस बात की तस्दीक इस बात से होती है कि 2019 में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक का वो सारा सीन हुआ था तो उस वक्त भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि भारत ने पाकिस्तान का एक F-16 गिरा दिया है, जिसके बाद अमेरिकन ऑफिशियल जो कि पाकिस्तान में थे उन्होंने बाकायदा तौर पर F-16 की काउंटिंग की और उसके बाद एक इलामिया जारी किया कि F-16 कोई नहीं गिरा और पाकिस्तान के पास जो नंबर्स हैं वो पूरे हैं। अगर हम F-16 की पहली फ़्लाइट की बात करें तो 20 जनवरी 1974 को F-16 ने पहली मरतबा उड़ान भरी। ये एक अनप्लान्ड फ़्लाइट थी जिसके बाद 2 फरवरी 1974 को इसने पहली मरतबा ऑफिशियली उड़ान भरी, जबकि 14 अगस्त 1978 को इसको US एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक F-16 के डिफरेंट वेरिएंट्स के आज तक 4604 फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर किए जा चुके हैं और ये आज अमेरिका के अलावा दुनिया के 25 ऐसे ममालिक हैं जो कि F-16 को इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के अलावा F-16 को टर्की, इसराइल, इंडोनेशिया, UAE और बहरीन के अलावा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक F-16 को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की बात करें तो ये एक 4+ जनरेशन का एक लाइट वेट सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको PAC यानी कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और CAC यानी कि चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने मिलकर पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए डिज़ाइन किया है। JF-17 थंडर के पहले प्रोटोटाइप की डेवलपमेंट 2002 में शुरू की गई थी जो कि मई 2003 में कंप्लीट हुई और उसी साल यानी कि 2003 में ही JF-17 थंडर के प्रोटोटाइप ने पहली मरतबा उड़ान भरी। 12 मार्च 2007 को JF-17 थंडर को पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया जो कि अब तक सर्विस में है पाकिस्तान एयरफोर्स में। 2020 तक पाकिस्तान के पास ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 JF-17 थंडर के तकरीबन 140 से 150 फाइटर जेट्स पाकिस्तान के पास हैं। ये जो फिगर है ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, ज़ाहिर है ये कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है लेकिन 140 से 150 के दरमियान कहीं पर ये नंबर है। जबकि पाकिस्तान एयर चीफ के मुताबिक अगले 2 सालों में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के 34 से 40 नए फाइटर जेट्स पाकिस्तान एयरफोर्स को मिल जाएंगे और JF-17 थंडर के कुछ जो यूनिट्स हैं उनकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है और टेस्ट फ्लाइट्स वगैरह हो रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद अगले साल ही कुछ ब्लॉक 3 के जो फाइटर जेट्स हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स को मिल जाएंगे। JF-17 थंडर सिंगल सीटर डबल सीटर दोनों में आते हैं लेकिन जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है इसमें एक
ख़ास बात ये है कि क्योंकि ये एक छोटा एयरक्राफ्ट है, तो इसमें जब डबल सीट ऐड की गई तो इसका जो फ्यूल टैंक था वो उसकी कैपेसिटी कम हो गई। तो उसकी कैपेसिटी को पहले जितना करने के लिए इसकी जो वर्टिकल टेल है उसमें भी फ्यूल टैंक का एक हिस्सा बनाया गया है। अगर हम इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम इसके पार्ट्स हैं 58% पाकिस्तान में PAC इसको बनाता है, जबकि जो इसके 42% पार्ट्स हैं वो चाइना में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जबकि इसकी जो 100% असेंबलिंग है वो पाकिस्तान में की जाती है। अब हम बात करते हैं इन दोनों एयरक्राफ्ट्स की स्पेसिफिकेशंस के मुतालिक। तो सबसे पहले जैसा कि हमने पहले देखा कि F-16 एक 4th जनरेशन का एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है जो कि डबल सीटर और सिंगल सीटर दोनों में आते हैं। सिमिलरली JF-17 थंडर जो है ये डबल सीटर और सिंगल सीटर दोनों में आते हैं। ब्लॉक 3 4+ जनरेशन का एक एयरक्राफ्ट है जो कि ज़ाहिर सिंगल इंजन है। अगर हम इनके डिज़ाइन की बात करें तो F-16 की जो लेंथ है वो 49.3 फीट है, जबकि JF-17 थंडर की 49 फीट है। अगर हम इन दोनों एयरक्राफ्ट की हाइट को देखें तो F-16 की हाइट 16 फीट है, जबकि JF-17 थंडर की 15.9 फीट है। अगर हम दोनों एयरक्राफ्ट की विड्थ की बात करें यानी कि चौड़ाई की, तो F-16 की विड्थ 32 फीट है, जबकि JF-17 थंडर की 31 फीट है। अगर हम दोनों एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट की बात करें यानी कि उस वक्त जब एयरक्राफ्ट के ऊपर कोई भी मिज़ल, कोई भी पेलोड, कोई चीज़ नहीं होती, सिंपल एयरक्राफ्ट का जो वेट है वो F-16 का 9207 kg है, जबकि JF-17 थंडर का 6600 kg एम्प्टी वेट है। अगर हम दोनों एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें यानी कि कितना मैक्सिमम वेट के साथ दोनों एयरक्राफ्ट जो है वो टेक ऑफ कर सकते हैं, तो F-16 का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 16,875 kg इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है, जबकि JF-17 थंडर का 12,474 kg इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है। अब हम बात करते हैं दोनों एयरक्राफ्ट की ROC यानी कि रेट ऑफ क्लाइंब की। रेट ऑफ क्लाइंब से मुराद ये है कि किसी भी एयरक्राफ्ट की जो ऊंचाई पर जाने की जो स्पीड है यानी कि वर्टिकल स्पीड को हम रेट ऑफ क्लाइंब कहते हैं। तो F-16 की रेट ऑफ क्लाइंब 254 मीटर पर सेकंड यानी कि तकरीबन 50,000 फीट्स पर मिनट है, जबकि अगर हम JF-17 थंडर की बात करें तो इसकी ROC 300 मीटर पर सेकंड यानी कि 59,000 फीट पर मिनट है। अब हम बात करते हैं दोनों एयरक्राफ्ट्स की मैक्सिमम स्पीड की। तो अगर हम इन एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड को देखें तो F-16 की जो स्पीड है वो आवाज़ की रफ्तार से 2 गुना ज़्यादा तेज़ है, जबकि JF-17 थंडर की भी देखें तो वो भी आवाज़ की रफ्तार से 2 गुना ज़्यादा तेज़ है। अगर हम इन दोनों एयरक्राफ्ट की स्पीड को किलोमीटर पर आवर और माइल्स पर आवर में देखें तो F-16 की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 2414 किलोमीटर पर आवर है और माइल्स में 1500 माइल्स पर आवर इसकी मैक्सिमम स्पीड है। अगर हम JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को देखें तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 2300 किलोमीटर पर आवर इसकी मैक्सिमम स्पीड है, और अगर हम माइल्स पर आवर में देखें तो ये स्पीड 1429 माइल्स पर आवर बनती है। अब हम बात करते हैं इन दोनों एयरक्राफ्ट की सर्विस सीलिंग की, यानी कि इनकी जो मैक्सिमम हाइट है, कितनी हाइट तक एक एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकता है, जा सकता है, उसको हम इनकी सर्विस सीलिंग कहते हैं। तो अगर हम F-16 को देखें तो इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो 50,000 फीट से ज़्यादा है। अगर यही हम JF-17 थंडर की बात करें तो JF-17 थंडर की जो सर्विस सीलिंग है वो 54,790 फीट है, यानी कि JF-17 थंडर की जो सर्विस सीलिंग है वो F-16 से ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं दोनों एयरक्राफ्ट की फेरी रेंज की। फेरी रेंज का मतलब ये है कि वो मैक्सिमम रेंज जहां तक एक एयरक्राफ्ट फ्लाई कर सकता है, मतलब टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक वो कितना डिस्टेंस तय कर सकता है, उसको हम फेरी रेंज कहते हैं। तो अगर हम इन दोनों एयरक्राफ्ट की फेरी रेंज को देखें तो F-16 की फेरी रेंज 4220 किलोमीटर है, जबकि JF-17 थंडर की 3800 किलोमीटर फेरी रेंज है, यानी कि F-16 जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस तय कर सकता है JF-17 थंडर की निस्बत। अगर हम दोनों एयरक्राफ्ट की पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो F-16 को इसमें भी एज हासिल है। F-16 7575 kg का पेलोड कैरी कर सकता है, जबकि JF-17 थंडर 3629 kg का पेलोड कैरी कर सकता है। अब हम बात करते हैं दोनों एयरक्राफ्ट की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। तो F-16 की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 3175 kg है, जबकि JF-17 थंडर की 2329 kg फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, यानी कि F-16 का जो फ्यूल टैंक है उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं दोनों एयरक्राफ्ट में लगे हार्ड पॉइंट्स की। हार्ड पॉइंट का मतलब ये होता है कि एक एयरक्राफ्ट कितने ज़्यादा वेपन्स को, मिज़ल्स को कैरी कर सकता है। जितने ज़्यादा हार्ड पॉइंट्स होंगे उतने ज़्यादा मिज़ल्स को एक एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है। तो F-16 जो है उसमें 9 हार्ड पॉइंट्स है और कुछ ऐसे वेरिएंट्स पे जिनमें
9 से ज़्यादा हार्ड पॉइंट्स है, जबकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में 11 हार्ड पॉइंट्स है, यानी कि JF-17 थंडर F-16 से ज़्यादा वेपन्स को और मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं दोनों एयरक्राफ्ट की कॉम्बैट रेंज की। मिलिट्री टर्म्स में कॉम्बैट रेंज का मतलब एक एयरक्राफ्ट बेस से हथियारों समेत जब टेक ऑफ करता है तो वो कितना ज़्यादा डिस्टेंस तय कर सकता है और बगैर रिफ्यूलिंग के वापस आ सकता है। तो अगर हम F-16 की कॉम्बैट रेंज देखें तो वो 860 किलोमीटर है, जबकि JF-17 थंडर की 1350 किलोमीटर है। तो कॉम्बैट रेंज में JF-17 थंडर F-16 से बहुत ज़्यादा आगे दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं दोनों एयरक्राफ्ट्स के एक बहुत ही अहम स्पेसिफिकेशन की, एक ऐसी स्पेसिफिकेशन जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट की सबसे बुनियादी स्पेसिफिकेशन होती है, उसका पावर हाउस होता है, यानी कि हम उसके इंजन की बात करते हैं। तो अगर हम JF-17 थंडर के इंजन को सबसे पहले देखें तो इसके अंदर RD-93MA एक रशियन मेड जो इंजन है वो यूज़ पाकिस्तान कर रहा है। ये जो इंजन है ये RD-93 का एक अपग्रेडेड वर्जन है और ये उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजन है जो कि 91 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है। अगर हम सिर्फ इंजन की डिटेल को बहुत ज़्यादा देखें तो इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनानी पड़ सकती है, इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं देखेंगे। अगर हम F-16 के इंजन की बात करें तो वो वेरिएंट्स F-16 के जो कि पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है उनके अंदर प्रैट एंड व्हिटनी F-100 PW229 इंजन पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल इंजन है और ये 105 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है। जबकि F-16 के कुछ और वेरिएंट्स के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक का F-110 GE129 इंजन इस्तेमाल करता है जो कि 130 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है। अब हम बात करते हैं एक ऐसी स्पेसिफिकेशन की जो कि जब भी कोई कंट्री एयरक्राफ्ट को बनाता है या बाय करता है तो इस स्पेसिफिकेशन के बारे में ज़रूर कंसर्न किया जाता है, और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हर एयरक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा मुमताज़ बना देती है और बहुत ही एडवांस बना देती है। मैं बात कर रहा हूँ रेडार सिस्टम की। तो दोनों एयरक्राफ्ट के अगर हम रेडार सिस्टम को देखें तो JF-17 थंडर के अंदर KLJ-7A AESA रेडार सिस्टम लगाया गया है। ये एक बहुत ही एडवांस रेडार सिस्टम है जो कि एक ही टाइम में 40 टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है और इसकी जो रेंज है वो 170 किलोमीटर है, यानी कि 92 नॉटिकल माइल्स इसकी रेंज है। अगर हम बात करें F-16 के अंदर यूज़ किए जाने वाले रेडार सिस्टम की तो F-16 के वो वेरिएंट जो कि पाकिस्तान यूज़ कर रहा है उनके अंदर APG-66 रेडार सिस्टम है। APG-66 एक मीडियम रेंज पल्स डॉपलर रेडार है जिसकी जो रेंज है वो 150 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसके बारे में एक बात मैं आपको बता दूं कि ये रेडार MLU यानी कि मिड लाइफ अपडेट के करीब है, जबकि पाकिस्तान का F-16 के हवाले से अब इरादा ये है कि फ्यूचर के अंदर F-16 का ये जो रेडार है इसको अपग्रेड किया जाएगा। APG-68 रेडार जो है इससे इसको अपडेट किया जाएगा, ये एक अपडेटेड वर्जन है। APG-68 की बात करें तो ये एक लॉन्ग रेंज पल्स डॉपलर रेडार सिस्टम है जिसकी रेंज 296 किलोमीटर है, यानी कि 184 माइल्स। अब हम बात करते हैं वेपन्स और मिसाइल्स की। दुनिया का कोई भी एयरक्राफ्ट चाहे हम उसको जितना भी डेडली कह लें, कितना भी उसको एडवांस कह लें, लेकिन उस वक्त तक वो डेडली नहीं हो सकता, उस वक्त तक वो इफेक्टिव नहीं हो सकता जब तक उसमें दुनिया के बेहतरीन मिसाइल सिस्टम्स ना लगाए गए हों। इस हवाले से JF-17 थंडर और F-16 बहुत ही एडवांस मिसाइल्स को कैरी करता है, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ एयर टू एयर मिसाइल्स की बात करेंगे। 3 तरह के मिसाइल्स की बात करेंगे जो कि सारे के सारे एयर टू एयर है, लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज की हम इसके अंदर बात करेंगे। तो दोनों एयरक्राफ्ट BVRAM यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी करने की सलाहियत रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं F-16 के मिसाइल्स के बारे में। तो अगर हम F-16 की बात करें तो F-16 के अंदर AIM-120 MRAM मीडियम रेंज एक्टिव रेडार होमिंग एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी जो स्पीड है वो आवाज़ की रफ्तार से 4 गुना ज़्यादा तेज़ है। अब ये जो मिसाइल है इसके और भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जिनमें AIM-120A, 120B, 120C और 120D शामिल है। अगर हम AIM-120A एंड B की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो 55 किलोमीटर से 75 किलोमीटर है, यानी कि 30 से 40 माइल्स। जबकि AIM-120C की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो 105 किलोमीटर है, यानी कि 57 माइल्स। और AIM-120D की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो 160 से 170 किलोमीटर है, यानी कि 86 माइल्स। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मिसाइल है ये आलमोस्ट लॉन्ग रेंज के अंदर आता है और इनकी जो रेंज है वो आलमोस्ट वही है जो कि किसी भी लेटेस्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम के अंदर होती है। इसके अलावा F-16 के अंदर IRIS-T एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है
जिसकी जो रेंज है वो 25 किलोमीटर है, यानी कि तकरीबन 18 माइल्स, और इसकी जो स्पीड है वो आवाज़ की रफ्तार से 3 गुना ज़्यादा तेज़ है। इसके अलावा F-16 के अंदर पाइथन 4 और 5 नाम के शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, जिनकी जो रेंज है वो 20 किलोमीटर से ज़्यादा है, यानी कि 12 माइल्स, और इसकी जो स्पीड है वो आवाज़ की रफ्तार से 4 गुना ज़्यादा तेज़ है। अब हम बात करते हैं JF-17 थंडर के मिसाइल्स के बारे में। इसमें एक मेजर अपडेट देखने को मिली है। चाइना ने पाकिस्तान को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए PL-15 मिसाइल दिया है। ये जो मिसाइल है, इसकी जो स्पीड है वो आवाज़ की रफ्तार से 4 गुना ज़्यादा तेज़ है, और इसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर है। इस मिसाइल के बारे में बता दूँ, 2015 में चाइना ने इसको डेवलप किया था, तो उस वक़्त अमेरिकन कुछ ऑफिशल्स की तरफ से इस मिसाइल के ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, और जब 2020 में चाइना ने पाकिस्तान को ये मिसाइल देने का ऐलान किया, तो उस वक़्त भी अमेरिका की जानिब से इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल था वो कुछ अच्छा नहीं था। इसके अलावा JF-17 थंडर के अंदर एक मीडियम रेंज मिसाइल PL-12 है। इसकी जो रेंज है वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, और इसकी जो स्पीड है वो आवाज़ की रफ्तार से 4 गुना ज़्यादा तेज़ है। इसके अलावा JF-17 थंडर में यूज़ होने वाले शॉर्ट रेंज मिसाइल्स की बात करें तो इसके अंदर IR-IST एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है, जिसकी स्पीड आवाज़ की रफ्तार से 3 गुना ज़्यादा तेज़ है, और इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 25 किलोमीटर है। इसके अलावा इसके अंदर एक और मिसाइल शॉर्ट रेंज में यूज़ किया जाता है, जिसका नाम PL-10E है। इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 20 किलोमीटर है, और इसकी स्पीड भी आवाज़ की रफ्तार से 3 गुना ज़्यादा तेज़ है। अब हम बात करते हैं इन दोनों एयरक्राफ्ट की प्राइस की। कोई भी एयरक्राफ्ट जब कोई कंट्री ख़रीदता है तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में कंसर्न होता है या डिस्कस जिसको किया जाता है वो है प्राइस, कि किस प्राइस में इन एयरक्राफ्ट को वो मुल्क मैन्युफैक्चर कर रहा है या बाय कर रहा है। तो JF-17 थंडर को जब इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था, तो इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट थी वो तकरीबन 500 मिलियन US थी, जबकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की जो एक यूनिट की जो प्राइस है वो 25 से 30 मिलियन US है। इस प्राइस को अगर हम इन स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के हवाले से देखें तो ये जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा मुनासिब है, और इस प्राइस में पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट मिल रहा है। अगर हम F-16 की प्राइस की बात करें तो 1999 में, यानी कि आज से तकरीबन 22 साल पहले, जो F-16 की जो प्राइस थी वो 15 से 18 मिलियन US थे। अब इसके क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स F-16 के आ चुके हैं, तो इसकी प्राइस के बारे में कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक भी है जिन्होंने F-16 को 160 मिलियन US में ख़रीदा हुआ है। लेकिन मुख्तलिफ सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान के पास जो F-16 है, जो उनकी प्राइस है वो तकरीबन 40 से 50 मिलियन US है। अगर हम इन दोनों एयरक्राफ्ट के वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो F-16 जो है वो JF-17 थंडर से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। JF-17 थंडर को पाकिस्तान ने F-16 के साथ ही जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए हैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, उनमें JF-17 थंडर को इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक मिस एडवेंचर हुआ था, उसमें JF-17 थंडर को इस्तेमाल किया गया था। जबकि अगर हम F-16 की बात करें तो इस वक्त दुनिया के तकरीबन 25 ममालिक इसको यूज़ कर रहे हैं, और दुनिया में इसको मुख्तलिफ तरह के कंडीशंस में और हर तरह के ऑपरेशंस में F-16 को यूज़ किया जा चुका है, और ये दुनिया के एक वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट है। जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि F-16 को अमेरिकन एयरफोर्स के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन ये इतना ज़्यादा बाय द टाइम इतना ज़्यादा कामयाब हो गया कि पूरी दुनिया के तकरीबन हर कॉन्टिनेंट में ऐसे ममालिक शामिल हैं, एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, जो कि F-16 को इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों एयरक्राफ्ट्स के ऊपर रिसर्च के बाद और इस तमाम वीडियो में कंपैरिजन के बाद अगर मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, अगर हम ऑन पेपर देखें तो भी F-16 जो है वो JF-17 थंडर से एक अच्छा एयरक्राफ्ट है, जबकि अगर हम इसके वर्क एक्सपीरियंस की बात करें और आज तक दुनिया में इसको जितना ज़्यादा यूज़ किया गया तो उस हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर JF-17 थंडर का है, F-16 का नहीं, क्योंकि आलमोस्ट ये 40 से 50 साल से F-16 जो है वो सर्व कर रहा है। दुनिया का कोई भी कितना अच्छा भी एयरक्राफ्ट हो, लेकिन एक वक्त ज़रूर ऐसा आता है कि वो एयरक्राफ्ट जो है वो आउटडेटेड हो चुका है, तो दुनिया में ऐसे नए एयरक्राफ्ट आ जाते हैं जो कि उसकी जगह ले लेते हैं। तो F-16 जो है वो भी एक आउटडेटेड एयरक्राफ्ट है। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये एफर्ट पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम आपके लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो इसलिए जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।